हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं लाइव मार्केट एनालिसिस स्ट्रीम, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करते हैं। और इसके लिए हम ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं और हमारे एडवांस मल्टीपल ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल यूज़ करते हैं। आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। ये लास्ट वीकली एक्सपायरी है। इसके बाद में वीकली एक्सपायरी बंद हो रही है, सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी और बाकी सभी इंडेक्स की सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहेगी। आज मिड कैप निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है और कल फिन निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अब बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखें तो मॉर्निंग में एक बियरिश प्रेशर था मॉर्निंग से ही, और फिलहाल यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। डे की रेंज अगर हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी के अंदर तो 12,036 की हमारे डे की लोअर रेंज है, 12,051 का लो बनाया है मिड कैप निफ्टी ने, और 12,149 की हायर रेंज है। 12,118 का ओपन और हाई लगभग सेम है स्पॉट और फ्यूचर दोनों के अंदर, तो फिलहाल किसी भी रेंज को मिड कैप निफ्टी ने टच नहीं किया है। और ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी यहाँ पे थोड़ा बियरिश ही है। इस तरह के ट्रेंड को हम बुलिश नहीं कह सकते। 12,061 के आसपास चल रहा है। 12,050 की स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े बायर्स एक्टिव है। पुट का ओवाई और ओवाई चेंज कॉल के ओवाई और ओवाई चेंज से ज़्यादा है। 12,075 की स्ट्राइक प्राइस में भी यही पोजीशन है। पुट का ओवाई और ओवाई चेंज कॉल के ओवाई और ओवाई चेंज से ज़्यादा है। ट्रेंड में यहाँ पे ज़्यादातर बियरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर हम नियर बाय राउंड फिगर देखें तो 12,000 की स्ट्राइक प्राइस पहले देखते हैं। तो बाइंग प्रेशर है यहाँ पे फिलहाल, पुट में पोजीशन बन रही है और कॉल में भी पोजीशन बनी रही है। 12,100 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे पुट के अंदर नई पोजीशन नहीं बन रही, पुट के अंदर थोड़ा साइडवेज है, लेकिन कॉल के अंदर लगातार पोजीशन बनी जा रही, जो थोड़ा बियरिश प्रेशर बताता है मिड कैप निफ्टी के अंदर। डे लो के आसपास ही फिलहाल चल रहा है मिड कैप निफ्टी। हमारी डे की लोअर रेंज है 12,036, तो उसको टच करने की और मिड कैप निफ्टी बढ़ रहा है। एक्सपायरी डे में ये डे रेंज बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं लेवल के आसपास से एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है इंडेक्स को। गुड मॉर्निंग मोहम्मद जी, जय माता दी घोड़ाके जी। तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी अभी लोअर रेंज के आसपास चल रहा है। बाकी इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी फिलहाल 23,440 के आसपास चल रहा है और ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा बियरिश है। 23,500 की स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखेंगे तो कॉल का ओवाई चेंज पुट के ओवाई चेंज से बढ़ चुका है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आज के दिन क्रिएट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पुट का ओवाई अभी भी कॉल के ओवाई से ज़्यादा है। स्पॉट के अंदर ओपन और हाई सेम है। 23,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सिग्नल मिला है। उसका पैनिक पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 23,430 के आसपास है, उसी के आसपास चल रहा है, तो सपोर्ट के आसपास है निफ्टी। अगर मिड कैप निफ्टी के अंदर हम देखें तो इसमें भी 12,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 12,000 फिलहाल दूर है। 12,000 का पैनिक पॉइंट 11,990, तो हमारी डे की लोअर रेंज से भी नीचे सपोर्ट बन रहा है। तो चांसेस है कि एक बार डे की लोअर रेंज को मिड कैप निफ्टी टच करे और उसके नीचे ब्रेकडाउन भी कर सकता है। 12,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का सिग्नल मिल रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि 12,000 की स्ट्राइक प्राइस पे वायर्स बैठे हैं। तो 11,990 पुट सेलर्स का पैनिक पॉइंट है, तो 11,990 सपोर्ट का काम करेगा। और 12,036 एक नियर बाई सपोर्ट है, जो आप देख सकते हैं। फिलहाल 12,042 का लो बनाया है। स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ का चार्ट नीचे जा रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट किया जा रहा है, नई पोजीशन यहां पे बनाई नहीं जा रही। निफ्टी देख लेते हैं। अभी हमें 23,440 के आसपास चल रहा है और 23,400 450 दोनों स्ट्राइक प्राइस में बायर्स बैठे हैं। पुट का ओवाई और ओवाई चेंज कॉल के ओवाई और ओवाई चेंज से ज़्यादा है और 23,500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो नियर बाय सपोर्ट 23,500 का पैनिक पॉइंट जो है 23,440 और हमारी डे की लोअर रेंज है 23,410।
तो 23,410 से 440 या 30 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है, फिलहाल उसके बीच में ही चल रहा है। तो इस रेंज एक नो ट्रेडिंग जोन है, 23,410 से लेके 440 यह एक नो ट्रेडिंग जोन है, और 440 से ऊपर निकलेगा तो फिर से बाइंग एक्टिव हो सकती है, और 410 के नीचे सेलिंग एक्टिव हो सकती है। 410 से 440 यह एक नो ट्रेडिंग जोन है, और जिसके बीच में बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में फाइटिंग होगी, दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, फिर जिसकी जीत होगी उस साइड में मार्केट जा सकता है। 23,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सिग्नल भी मिला है, तो धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, और 23,500 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है, पैनिक पॉइंट के नीचे। डे की लोअर रेंज पॉसिबल, डे की लोअर रेंज के आसपास निफ्टी आ चुका है। अगर 23,410 के आसपास सपोर्ट लेकर रिवर्सल देता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है। ट्रेंड का चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे हमें इस तरह से सिग्नल नहीं मिला, लेकिन हमारे लाइव वाले चार्ट में हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयरिश पोजीशन बनाई जा रही है। 23,414 तक का लो निफ्टी ने बना दिया। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 50,150 के आसपास चल रहा है, और 50,200 में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी फिलहाल पुट का ओवर चेंज कॉल के ओवर चेंज से ज़्यादा है। उसके अलावा 50,300 में सेलर्स बैठे हैं, 50,200 में बायर्स बैठे हैं। 50,200 का पैनिक पॉइंट फिलहाल दूर है, 49,960। हमारी डे की लोअर रेंज हायर रेंज किसी को भी फिलहाल टच नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। और फिर निफ्टी की बात करेंगे तो फिर निफ्टी में फिलहाल किसी तरह का सिग्नल नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। 23,250 की स्ट्राइक प्राइस में बायर्स एक्टिव है, और 23,250 में आप देख सकते हैं हाईएस्ट पिट के अंदर ओआई चेंज इसी स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है, तो उसका पैनिक पॉइंट 190 के आसपास तो फिलहाल दूर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है डे की लोअर रेंज के आसपास से। हमारी डे की लोअर रेंज थी 23,410, और 412 का लो बनाकर एक थोड़ा यहाँ पे बाउंस आ रहा है। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारी डे की लोअर रेंज को टच कर चुका है। अगर हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं तो 12,036 हमारी डे की लोअर रेंज है, 12,038 का लो बनाया है, और यहाँ से थोड़ी बाइंग एक्टिव हो रही है। तो सपोर्ट के आसपास है, निफ्टी का सपोर्ट है 23,410, मिड कैप निफ्टी का सपोर्ट है 12,030, 12,038 हमारी डे की लोअर रेंज है, तो राउंड फिगर 12,030 हम मान सकते हैं। 12,036 के नीचे अगर फिसलता है तो वहाँ पे वेट करना चाहिए, और ज़रा डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी फिर से डे की लोअर रेंज के आसपास आ चुका है। अगर हम निफ्टी देखेंगे तो डे लो की रेंज को ब्रेक कर चुका है, हमारे डे की जो लो रेंज है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। 23,500 400 यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो फिलहाल चांसेस कम ही लग रहे हैं। बॉटम फिशिंग की कोशिश मत करिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड जा रहा है और स्पॉट का प्राइस भी डाउन साइड जा रहा है, तो जब तक रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं मिलता है हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 23,410 का, और इसके ऊपर निकलता है तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है थोड़ी बाइंग यहाँ पे एक्टिव हो रही है। 23,400 की स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो पुट का ओआई चेंज कॉल के ओआई चेंज से ज़्यादा है, पुट का ओआई भी कॉल के ओआई से ज़्यादा, तो बायर्स जरूर यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वेट करिए रिवर्सल का। निफ्टी की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी एक्टिव रहेगी, और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी एक्टिव रहेगी। एक इंडेक्स को अलाउ किया गया है सेबी के द्वारा कि एक इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं, बाकी सभी की वीकली एक्सपायरी क्लोज कर दी गई है। सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, किसी भी तरह का कोई रिवर्सल का सिग्नल फिलहाल नहीं दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी डे की लोअर रेंज है
12,036 और 12,038 का लो बनाकर उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ट्रेंड का चार्ट यहाँ पे थोड़ा सिग्नल दे रहा है रिवर्सल का। लॉट साइज जब भी चेंज होगा आपको आइडिया आ जाएगा। आप कभी भी हमारे टोकन वाली सीट में या फिल्टर में चेक करेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि लॉट साइज चेंज हुआ है या फिर नहीं। मार्केट पते 25 में जो ही दे जो, हाँ वो आपने जो मुझे मैसेज भेजा था व्हाट्सअप में कि ऑर्डर बुक में कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैं चेक करूंगा, चेक करके रिप्लाई कर लूँगा आपको। मार्केट में ही उसको चेक करना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीम खत्म होती है उसके बाद में मैं इसको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो EXE फाइल का अपडेट कर दिया जाएगा। ट्रेंड लगातार डाउन साइड जा रहा है मिड कैप निफ्टी का। डे की लोअर रेंज के आसपास है फिलहाल मिड कैप निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखें तो ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश हम नहीं कह सकते, 3 के आसपास चल रहा है। निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पे अच्छा सेलिंग प्रेशर बता रहा है और डे की लोअर रेंज के नीचे ही ट्रेड कर अगर आप देखेंगे अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 23,500 के स्ट्राइक प्राइस में। अभी भी हाईएस्ट पुट का हुआ है जिस स्ट्राइक प्राइस में और 23,400 में भी बायर्स बैठे हैं तो मैक्स पेन 23,500 550 के आसपास है। तो फिलहाल यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी आएगी उसके चांसेस लग तो नहीं रहे, लेकिन ट्रेंड का चार्ट धीरे धीरे ये बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सपोर्ट शिफ्ट होता है नीचे की साइड में। तो अगर हम 23,400 का पैनिक पॉइंट देखें तो 23,330 के आसपास है, तो यही नियर बाई इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। और जब तक 410 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे बाइंग आएगी, उसके चांसेस कम है। 410 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है क्योंकि अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सिग्नल बना हुआ है जो इंडिकेशन दे रहा है कि डाउन साइड के बाद भी बायर्स प्रेशर बना के रखे हैं और किसी भी बड़ी सेलिंग को पूरी तरह से खा लिया जा रहा है। मिड कैप निफ्टी भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे 12,040 के आसपास पहुंच रहा है, 42 के आसपास चल रहा है। जैसे ही थोड़ा नीचे जाता है मिड कैप निफ्टी तो ट्रेंड का चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है कि लोअर रेंज में बायर्स बैठे हैं। अगर हम मिड कैप निफ्टी को डिटेल में चार्ट देखें तो 12,050 की स्ट्राइक प्राइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट का ओवर ओवर चेंज, कॉल के ओवर ओवर चेंज से ज़्यादा डिफरेंस भी है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे तो ये भी थोड़ा बुलिश बता रहा है, तो मिड कैप निफ्टी में एक रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। और बहुत देर हो चुकी है मिड कैप निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया, 12,038 के आसपास चल रहा है। 12,036 हमारी डे की लोअर रेंज है। एक्सपायरी वाले दिन यह रेंज बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है और फिलहाल जो डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में 12,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ऊपर में 12,100 का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो एक साइडवेज ये एक्सपायरी बता रहा है, बहुत लंबे कोई ट्रेंड यहाँ पे चलेगा उसके इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। 12,000 का पैनिक पॉइंट है 11,990, तो वहाँ तक मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले हमारी डे की लोअर रेंज है वही सपोर्ट का काम कर रही है। अगर डे की लोअर रेंज के नीचे सस्टेन करता है तो फाइनल सपोर्ट 11,990 का रहेगा
और ऊपर में 12,104 पहला रेजिस्टेंस रहेगा और 12,140 हमारी डे की हाई रेंज, ये फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। इसी के बीच में एक्सपायरी फिलहाल रह सकती है और यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस लग रहे हैं। डेटा यही बता रहा है कि एक रिवर्सल आ सकता है मिड कैप निफ्टी के अंदर। फिर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इसमें अपसाइड के साथ स्ट्रेंथ इनकी जरूरत है, तो फिर निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। 23,240 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे 23,500 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 400 500 में सेलर्स बैठे हैं, 200 100 में बायर्स बैठे हैं। लोअर रेंज में सपोर्ट मिल रहा है बायर्स के द्वारा और ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमें बुलिश से साइडवेज इंडिकेशन मिल रहे हैं फिर निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमें मिक्स ट्रेंड है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी से ज़्यादा फिर निफ्टी बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी के मुकाबले फिर निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। और मिड कैप निफ्टी ने अभी भी लो को ब्रेक नहीं किया और एक बाउंस दे रहा है यहाँ पे 12,051 के ऊपर। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो फिर 12,149 भी टच कर सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए किसी भी तरह के एवरेज या फिर शॉर्ट साइड में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है लाइव मार्केट में बहुत बार ऐसा हुआ है जब लोअर रेंज से हायर रेंज तक की मूवमेंट देखने को मिलती है। फास्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं एक्टिव हो रही है। निफ्टी भी 23,400 के ऊपर फिर से सस्टेन कर रहा है। अगर निफ्टी 23,410 के ऊपर निकलेगा तो फिर निफ्टी में भी बाइंग एक्टिव हो जाएगी और फिलहाल उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो डेटा जो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है, उसी हिसाब से मूवमेंट आ रही है। फिर निफ्टी में भी आप देख सकते हैं मूवमेंट आ रही है अपसाइड में। $12,100 में रेजिस्टेंस बन रहा था मिड कैप निफ्टी का, तो उसका पैनिक पॉइंट है 12,108, तो वही नियर बाय रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसके ऊपर निकलता तो डे की हायर रेंज को टच करने के लिए चांस मार सकता है मिड कैप निफ्टी। निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, डे की लोअर रेंज के नीचे फिर से फिसलता हुआ। एक बार निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों में अच्छी बाइंग एक्टिव हो सकती है। चांसेस है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग ही एक्टिव हो रही है। मिड बैंक निफ्टी फिर निफ्टी लगता है नया ही बना चुके हैं। मिड कैप निफ्टी भी नया हाई बना चुका है। अगर मिड कैप निफ्टी का हाई अभी नहीं बनाया है, मिड कैप निफ्टी अगर हम देखेंगे 12,118 का ओपन और 123 का हाई है। $12,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो सिग्नल यहाँ पे था वो हट चुका है। तो जो एक साइडवेज एक्सपेक्टेशन थी वो फिलहाल हट चुकी है, लेकिन फिर से आ सकता है अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेटा। तो ओआई अगर आप देखेंगे हाईएस्ट अभी भी इसी स्ट्राइक प्राइस में है 12,000 और 12,100 में। 12,100 में अभी भी कॉल के अंदर भी हाईएस्ट ओआई है और ओआई चेंज भी इसी स्ट्राइक प्राइस में है। $110 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 12,100 अभी भी हाईएस्ट ओआई चेंज इसी स्ट्राइक प्राइस में है। और पुट के अंदर आप देखेंगे तो 12,000 से बायर शिफ्ट हुए हैं 12,050 की स्ट्राइक प्राइस में, तो सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। 12,110 नियर बाय रेजिस्टेंस है और वही डिसाइड करेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर डे की हाई रेंज को टच करने की मिड कैप निफ्टी कोशिश कर सकता है। डे हाई अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी 50,344 का डे हाई है। अभी तक किसी ने भी डे हाई को टच नहीं किया, डे हाई फिलहाल दूर है। ट्रेंड आप देख सकते हैं पूरा रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। सपोर्ट यहाँ पे 12,000 से 12,050 में शिफ्ट हुआ है मिड कैप निफ्टी के अंदर। और
12,050 का पैनिक पॉइंट 12,040 है, हमारी डे की लो रेंज 12,036 है, तो यही एक सपोर्ट बन चुका है 12,036 से 45, ये 6-7 पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। नियर बाय सपोर्ट यही है और ऊपर में 12,110 से पहले कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं दिख रहा। निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी भी 23,410 के ऊपर निकल चुका है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है 23,500 की स्ट्राइक प्राइस में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो सिग्नल था वो हट चुका है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सिग्नल बना हुआ है 23,500। अगर हम देखेंगे तो पुट सेलर्स का पैनिक पॉइंट है 23,440, तो जैसे ही 440 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे कॉल सेलर्स के पैनिक पॉइंट तक जाने के चांसेस रहेंगे, जो है 23,543। गैप अप देखने को मिला था मॉर्निंग में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज है 23,532 और 23,600 पर ओपन हुआ था, उसके बाद अच्छी सेलिंग आई थी और फिर से यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। स्ट्रेंथ का चार्ट अभी भी डाउन साइड ही जा रहा है। अगर स्ट्रेंथ का चार्ट यहाँ पे थोड़ा भी साइडवेज होता है तो 12,110 जल्दी टच कर सकता है मिड कैप निफ्टी। एक अच्छा बाउंस हमने ऑलरेडी पकड़ा है 12,040 से लगभग 80 के आसपास तक। निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रेंड का चार्ट थोड़ा रिवर्सल दे रहा है। अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो कोई खास सिग्नल नहीं है रिवर्सल का। ओपन और हाई अभी भी सेम बना हुआ है मिड कैप निफ्टी के अंदर। नियर बाय सपोर्ट 23,410 का ही रहेगा हमारी डे की लोअर रेंज और उसी के आसपास चल रहा है, इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो सिग्नल था वो हट चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे हाईएस्ट ओआई चेंज अभी भी पुट के अंदर 23,400 की स्ट्राइक प्राइस में ही है। पहले 400 500 में सपोर्ट था, अभी फिलहाल 400 और 200 पे सपोर्ट है, तो थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ है डाउन साइड में। रेजिस्टेंस वही बना हुआ है 23,500 600 में। मिड कैप निफ्टी में बाइंग एक्टिव है, फिर निफ्टी में बाइंग एक्टिव अगर आप देखें तो अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड का चार्ट भी पॉजिटिव है और मूवमेंट भी अपसाइड में आ रही है।
ट्रेंड यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव हो रहा है मिड कैप निफ्टी का, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए फिन निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर किसी ने लोअर रेंज से फिन निफ्टी को पकड़ा है तो 23,300 में अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है फिन निफ्टी के अंदर 23,300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 23,315 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मैक्स पेन भी आप देख सकते हैं 300 से 350 की रेंज है। तो फिलहाल ये सभी डेटा हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर किसी ने डाउन साइड में एंट्री करी है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 50,300 में हाईएस्ट ओवाई चेंज हो रहा है कॉल का। सेलर्स अगर आप देखेंगे 50,300 200 में कॉल सेलर्स एक्टिव है। मैक्स पेन दूर है, 500 600 के आसपास मैक्स पेन है, लेकिन 200 300 के आसपास फिलहाल सेलर्स है। 279 के आसपास चल रहा है। 200 का पैनिक पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो भी दूर है, 500 600। तो बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है, लेकिन फिन निफ्टी के अंदर फिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। 23,315 उसका बड़ा रेजिस्टेंस है। 315 के ऊपर निकलेगा तभी वहां पे नई तेजी आ सकती है, वरना एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। निफ्टी अपनी डे की लोअर रेंज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। 23,407 हमारी डे की लोअर रेंज है, 23,410। 23,400 की स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखेंगे तो कॉल का ओवाई चेंज पुट के ओवाई चेंज से थोड़ा बड़ा है। पुट का ओवाई अभी भी कॉल के ओवाई से ज़्यादा, तो यहाँ पे फाइटिंग हो रही है कॉल सेलर्स पुट सेलर्स के बीच में। निफ्टी का डेटा बहुत ज़्यादा हम बुलिश नहीं कर सकते। मिड कैप निफ्टी का डेटा फिर भी हम थोड़ा बुलिश कह सकते हैं। अगर हम लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है अप साइड में, तो ये डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बुल्स के लिए। -100 के आसपास ट्रेंड पहुंच रहा है। हमारे 3 मिनट में चार्ट वाले चार्ट में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जो लाइव चार्ट है वहाँ पे अपडेट हो रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में जगह है अभी भी। शून्यमा सेंसेक्स इंडेक्स नो सिंबल नेम सूची। शून्य का सेंसेक्स के सिंबल में प्रॉब्लम है, नहीं आता है सेंसेक्स का स्पॉट का डेटा। आप फ्यूचर को यूज करिए। शून्य में बीएसई सेंसेक्स के स्पॉट का सिंबल लिखने पर भी डेटा नहीं आता है। मैंने बहुत बार उनसे कंप्लेन कर दी है, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रॉपर रिस्पांस मिलता नहीं है। तो वहाँ पे आपको सेंसेक्स से स्पॉट की जगह आपको फ्यूचर को यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको टोकन वाली सीट में यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स की जगह बीएसई के फ्यूचर का सिंबल रख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो 21 नवंबर की एक्सपायरी, अगर हम इसको फिल्टर करते हैं एक बार, 22 नवंबर ये नियर बाय एक्सपायरी है। तो इसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में EXE फाइल को स्टार्ट करिए। तो फ्यूचर के हिसाब से ग्रीक्स की कैलकुलेशन होगी और फ्यूचर के हिसाब से ही सभी कुछ ट्रैक किया जाएगा। जो रेंज आएगी डे रेंज, वो भी फ्यूचर की होगी। शून्य में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि API के अंदर BSE सेंसेक्स का सिंबल लगाने पर भी डेटा नहीं आ रहा। देख लीजिए उनसे क्या रिप्लाई आता है। मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मेरी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आप लॉगिन वाली फाइल में देखेंगे तो उसमें भी मैंने सिंबल को भी डायनामिक बना के रखा है। तो आज 500 सिंबल है, कल को ब्रोकर अगर सिंबल प्रोवाइड करते हैं 1000 करते हैं 3000 करते हैं कुछ भी करते हैं, तो हमारे एक्सेल में आप उसको डायनामिकली सेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ लाइव सीट के अंदर
ट्रेड करने के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ आपको इन सब फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसको नीचे करते रहेंगे तो सभी कुछ वर्क करेगा प्रॉपरली और फिर अपडेट भी कर दिया जाएगा। मैं पर्सनली एंजल वन यूज़ करता हूँ इसलिए उसका अपडेट बहुत ही जल्दी मिलता रहता है। सुनने के अंदर भी जो क्लाइंट्स है वो जिस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे आज ही एक क्लाइंट ने एक ऑर्डर बुक में अपडेट के बारे में बताया तो उसको मैं चेक करके अपडेट कर दूंगा। अच्छी बाइंग एक्टिव हो रही है यहाँ पे और मिड कैप निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को टच करने की पूरी कोशिश कर सकता है। 23,000 12,110 का रेजिस्टेंस है। फिर निफ्टी अपनी डे की हाई रेंज को टच कर चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 23,314 की डे की हाई रेंज उसी के आसपास चल रहा है फिलहाल। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी भी दूर है। अगर आप बैंक निफ्टी का डे की हाई रेंज देखेंगे तो 50,784 और 50,500 600 मैक्स पेन है। एक रिवर्सल यहाँ पे आ रहा है तो 500 600 तक भी जा सकता है। अगर आप देखेंगे सेलर्स फिलहाल 50,300 में एक्टिव है तो उसका पैनिक पॉइंट 50,600 के आसपास है। तो 500 600 तक मूवमेंट पॉसिबल है बैंक निफ्टी के अंदर और उसका असर फिर निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी आप देख सकते हैं 12,110 की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर सिग्नल यहाँ पे मिला है। लोअर रेंज के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, मिड कैप निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, डी हाई के आसपास जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में मिली। आज एक्सपायरी वाले दिन आज भी मिड कैप निफ्टी ने बिल्कुल डे की लोअर रेंज जो हमें एक्सेल ने सिग्नल बताया था पॉसिबल डे की लोअर रेंज 12,036 और आप देख सकते हैं 12,038 पे सपोर्ट लेके फिलहाल 12,080 के आसपास चल रहा है। तो 42 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है और रेजिस्टेंस अभी भी 12,100 में बना हुआ है। 12,075 और 12,100, 12,075 का पैनिक पॉइंट है 12,090 और 12,110 ये 20 पॉइंट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 12,090 से 110 के आसपास। 12,090 के एक बार यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने साइड टच किया है, नहीं किया तो टच करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे 12,090 के आसपास आ चुका है। 12,190 और 12,110 रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है। 12,100, 12, 14 थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर पर शिफ्ट हो रहा है। वन 110 ही फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा मिड कैप निफ्टी के लिए। 100 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, आपका रिस्क बढ़ जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड को ही मैनेज करने से ही आपके ट्रेड्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर लीजिए 70% 80% सक्सेस रेट वाली भी स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं करेगी। और अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो 50-60% का सक्सेस रेट भी बहुत है। निफ्टी ट्रेंड, निफ्टी का ट्रेंड तो मैंने पहले ही बताया था 410 के ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है और ऊपर में रेजिस्टेंस दूर है। अगर हम देखेंगे निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है 23,500 में कॉल का हाईएस्ट ओआई चेंज है, उसका पैनिक पॉइंट है 560, तो यही रेजिस्टेंस है। मैक्स पेन अगर आप देखेंगे 500 से 550 के आसपास है, तो 500 के ऊपर निकलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। मिड कैप निफ्टी के अंदर 23,500 के ऊपर निकलता है तो 550 इस रेंज के बीच में यही रेजिस्टेंस है 500 से 550 का। 500 के ऊपर निकलते ही कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं।
यही सिग्नल हमें एक्सेल दे रहा है। मैक्स पेन की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज रहती है और बहुत दूर जाने के बाद में एक चुंबक की तरह वर्क करती है। मैक्स पेन की रेंज के आसपास प्राइस आता है या फिर मैक्स पेन की रेंज डाउन साइड सकती है, लेकिन मॉर्निंग से फिलहाल मैक्स पेन की रेंज बनी हुई है 23,500 के आसपास, 500 550 की रेंज बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला। हमारे डे की लोअर रेंज के आसपास से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। मिड कैप निफ्टी ने भी एग्जैक्ट डे की लोअर रेंज, पॉसिबल लोअर रेंज के आसपास से सपोर्ट लिया है और अभी आप देख सकते हैं 12,090 से 110 जो हमने रेजिस्टेंस जोन निकाला था वहीं से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना चाहिए। जिन्होंने नीचे लॉन्ग पोजीशन बनाई है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है। सेलिंग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग का फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है रिवर्सल का। निफ्टी के अंदर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग ही एक्टिव है। बैंक निफ्टी में भी बाइंग एक्टिव है, फिर निफ्टी में भी बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। फिर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 23,314 हमारी डे की हाई रेंज थी। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 23,314 और 314 के आसपास ही चल रहा है। अगर थोड़ी देर भी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग फिर निफ्टी में एक्टिव हो सकती है। ओआई चेंज का चार्ट अगर हम देखेंगे 23,300 में बाइंग प्रेशर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। पुट का ओआई चेंज कॉल के ओआई चेंज से बढ़ चुका है। 23,400 में सेलर्स बैठे हैं तो 400 का पैनिक पॉइंट है 432, तो वहां तक भी मूवमेंट आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मूवमेंट आ जाए क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 50,500 तक का रास्ता खुला हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी का ट्रेंड आप देख सकते हैं पूरी तरह से रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पे 500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है तो 500 के ऊपर निकलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। 500 से 550 एक रेजिस्टेंस जोन है। $50,300 की स्ट्राइक प्राइस में सेलर्स और एक्टिव हो रहे हैं। कॉल सेलर्स पुट सेलर्स दोनों ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट मूवमेंट इसी स्ट्राइक प्राइस में हो रही है। मैक्स पेन भी 50,500 के आसपास अभी भी मैक्स पेन दूर है और 50,300 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस तो यही है कि 500 600 को टच करे बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी भी अपनी डे की हाई रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हाई रेंज के आसपास चल रहा है फिलहाल, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर निफ्टी अपने हाई रेंज के ऊपर सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों में बाइंग एक्टिव हो जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर मंथली एक्सपायरी है। इस वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। वीकली एक्सपायरी प्रीवियस वीक में थी। यहां पे प्रीमियम भी ज्यादा होंगे अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो 500 का प्रीमियम चल रहा है क्योंकि एक्सपायरी बहुत दूर है। अगर आप एक्सपायरी की डेट देखेंगे तो 27 नवंबर है, आज 18 नवंबर है, 9 दिन बचे हैं। इस वजह से प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है और सिर्फ मंथली एक्सपायरी एक्टिव है। तो वीकली एक्सपायरी ट्रेडर्स को निफ्टी और सेंसेक्स से काम चलाना पड़ेगा। मिड कैप निफ्टी की भी आज की एक्सपायरी लास्ट है, वीकली एक्सपायरी लास्ट है, उसके बाद सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहेगी और बहुत ही अच्छी मूवमेंट हमें मिली है। आने वाले दिनों में किस तरह से चेंजेस होता है वो हमें वॉच करना पड़ेगा क्योंकि जब भी इस तरह से कोई नए रूल बनते हैं, चेंजेस आते हैं, तो बिग प्लेयर्स भी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते हैं और उस हिसाब से हमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। लाइव मार्केट में ट्रैक करना पड़ता है कि अभी किस तरह से मूवमेंट चल रही है। जो एक्सपायरी के अंदर जो वर्क करता है वो उसी तरह वर्क करता रहेगा। जिस तरह से एक्सपायरी के दिन हमारी डे की रेंज बहुत ही परफेक्टली वर्क करती है तो वो करती रहेगी। निफ्टी सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी एक्टिव ही है। बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर्स 200-300 के प्रीमियम में एक्टिव रहते थे उन्हें अब 500-600 के प्रीमियम में एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा रहेगा और मंथली एक्सपायरी जिस समय नई मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगी उस समय प्रीमियम और भी ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिग प्लेयर्स को भी और उसी हिसाब से रिटेलर्स को और भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ट्रेंड आप प्रॉपर पकड़ रहे हैं, सपोर्ट प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सक रहे हैं
तो किसी भी तरह की एक्सपायरी हो, किसी भी तरह के चेंजेस आए, आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये लाइन बियर्स के लिए लॉस की लाइन है, ये लाइन सीधी उनके अटैक है उनके प्रॉफिट में। उनके सीने को पार करती हुई ये लाइन बनती है। इस तरह की अपसाइड लाइन बनती है तो वो बियर्स के सीने में पार होती है, और अगर डाउन साइड बनती है तो वो बुल्स के सीने में पार होती है। फिर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा, डे की हायर रेंज के आसपास से फिर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 23,300 को ट्रैक करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट का ओवर चेंज बढ़ा हुआ है कॉल के ओवर चेंज से, और 23,300 के स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पुट में पोजीशन बन रही है, तो इंडिकेशन तो यहाँ पे बुलिश ही मिल रहा है। बाइंग प्रेशर ही इंक्रीज हो रहा है 23,300 के स्ट्राइक प्राइस में, लेकिन जो प्राइस एक्शन है हमारी डे की हायर रेंज जो एक्सेल में बता रही है वो एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है, और बिल्कुल उससे ऊपर जाने में फिर निफ्टी को सफलता नहीं मिल रही। ट्रेंड यहाँ पे अभी भी बुलिश बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें बुलिश टू साइडवेज इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन जब तक 23,315 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगी। फिर निफ्टी के अंदर सेलिंग आएगा तो उसका असर बैंक निफ्टी में पड़ेगा। टीसीएस में सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, आज आप देख सकते हैं रिलायंस में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, और बैंक के अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक में बाइक प्रेशर है। तो एचडीएफसी बैंक अगर बढ़ता है तो उससे बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में दोनों में एचडीएफसी बैंक है तो उसका असर देखने को मिल सकता है। निफ्टी ज़्यादा डाउन है, बैंक निफ्टी इतना डाउन नहीं है, उसका रीज़न यही है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर आज एक बैंक एक्टिव है। सपोर्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का 50,300 में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, सेकंड हाईएस्ट ओवर चेंज पुट के अंदर इसी स्ट्राइक प्राइस में। तो पैनिक पॉइंट फिलहाल दूर है 50,064। 50,300 की स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखें तो कॉल का ओआई चेंज भी बढ़ रहा है और पुट का ओआई चेंज भी बढ़ रहा है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस में फिलहाल एक्टिविटी हो रही है। अगर आप देखेंगे कॉल के अंदर हाईएस्ट ओआई चेंज 50,300 में, और पुट के अंदर भी सेकंड हाईएस्ट ओआई चेंज 50,300 की स्ट्राइक प्राइस में है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस में सेलर्स एक्टिव है। तो ऊपर में 50,610 तक की जगह है, नीचे में 50,060 तक की जगह है, तो रेंज है यहाँ पे 600 पॉइंट की रेंज, यहाँ पे मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और चांसेस फिलहाल अपसाइड ही दिख रहा है। जिस तरह का डेटा है फिलहाल हम इस डेटा को बेरिश नहीं कह सकते। बुलिश टू साइडवेज डेटा है। फिर निफ्टी का सपोर्ट अगर हम देखें फिर निफ्टी में सपोर्ट दूर बन रहा है 23,000 23,100, लेकिन बैंक निफ्टी में नियर बाय सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 23,400 में फिर निफ्टी का हाईएस्ट ओवर चेंज है कॉल के अंदर, तो उसका पैनिक पॉइंट है 23,422। तो 320 के ऊपर सस्टेन करता है तो 422 तक फिर निफ्टी जा सकता है, और बैंक निफ्टी भी हो सकता है उस समय 50,500 को टच करने की कोशिश करे। मैक्स पेन की रेंज 300 से 350 की रेंज है, तो फिर निफ्टी का रेजिस्टेंस के कारण बैंक निफ्टी रुका हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ा रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते, 50,500 600 वही मैक्स पेन की रेंज है, तो वही रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन फिर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, तो उसी का असर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो अच्छी बाइंग एक्टिव हो सकती है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के अंदर।
बैंक निफ्टी फिलहाल बाइंग और डिप्स है। फिन निफ्टी तो रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता तो वहाँ पे बाइंग हो सकती है एक्टिव, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी बाइंग और डिप्स है। और मिड कैप निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे जोन के आसपास आ चुका है, रेजिस्टेंस के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है। 12,100 में हमने देखा था कि हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सिग्नल हमें मिला था। अभी भी सिग्नल बना हुआ है, 12,100 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 12,100 के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट हुए चेन 12,200 में शिफ्ट हो चुका है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। बायर्स आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 12,050 और 12,075, तो धीरे धीरे सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है। निफ्टी फिर से डे की लोअर रेंज के आसपास आ चुका है, 23,410 और 23,300 400 में बायर्स बैठे हैं, 23,500 में सेलर्स बैठे हैं। ट्रेंड हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे न तो बुलिश कह सकते हैं ना बियरिश कह सकते हैं। लोअर रेंज पे फिर से बाइंग एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग लो बना हुआ है 23,397 का, तो यही एक सपोर्ट का काम करेगा। स्ट्रेंथ का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नई पोजीशन बनाई जा रही है, लेकिन किस तरह की पोजीशन बना रही है वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेंड का चार्ट डाउन साइड जा रहा है, जीरो के आसपास है। इसलिए बियरिश पोजीशन अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड की मूवमेंट आ रही है। मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मिड कैप निफ्टी का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। 12,110 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सिग्नल हमें एक्सेल बता रही है। 12,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे उसका पैनिक पॉइंट है कॉल सेलर्स का 110, तो मैक्सिमम अपसाइड यहीं तक ही दिख रही है। इसके ऊपर निकलेगा तब वहाँ पे नया ट्रेंड आ सकता है, और वहाँ पे 12,150 मैक्सिमम डे की हायर रेंज है। नियर बाय रेजिस्टेंस 12,110 है। 12,090 से 12,110 ये दोनों, ये रेंज पूरी 20 पॉइंट की रेंज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 12,090 से लेकर 12,110, एक बार ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होता है तो 12,150 तक जा सकता है। ट्रेंड का चार्ट फिलहाल हम यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, 80 के ऊपर ट्रेंड का चार्ट जा रहा है। ये लाइन आप देख सकते हैं, जिस तरह से लाइन ऊपर जा रही है, चांसेस है कि 12,110 को एक बार टच करे, और 110 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 150 तक चांसेस है। ओआई चेंज अगर हम देखेंगे 12,100 की स्ट्राइक प्राइस का, तो वहां से हमें कुछ और सिग्नल मिल सकते हैं। तो कॉल और पुट दोनों के अंदर पोजीशन बन रही है, तो किसी भी तरह का पैनिक नहीं है 12,100 के कॉल सेलर्स में। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के ही सजेशन रहता है, या फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है 12,050 12,075 में सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 12,000 से, और रेजिस्टेंस भी 12,075 12,100 से 12,100 200 में शिफ्ट हो चुका है। तो 110 के ऊपर निकलते यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग एक्टिव हो सकती है, 150 तक चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही सिंपल हायर हाई हायर लो की पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पे जो स्विंग लो बना हुआ है, सबसे नियर बाय स्विंग लो यही है 12,077 का, तो यही एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। नियर बाय स्टॉप लॉस यही काम करेगा। तरीका आना चाहिए कि किस समय आपको किस चीज़ का फॉलो करना है, और ट्रेल स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जहाँ पे आपका प्रॉपर आप डिसीजन नहीं ले सकते, उस समय ट्रेल स्टॉप लॉस को यूज़ करिए। किसी भी कंडीशन में ट्रेल स्टॉप लॉस आपके बड़े लॉस को बचा सकता है।
बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। $12,110 तक मिड कैप निफ्टी जा सकता है, फिलहाल तो ये इंडिकेशन दिख रहा है हमें। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया जा रहा और यहाँ पे हायर हाई हायर लो की पैटर्न बन रही है। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ था और यहाँ पे बाइंग ही हुई है और उसके बाद फिर से यहाँ पे बाइंग एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन में ज़्यादातर अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिलती है। और निफ्टी में भी आप देख सकते हैं अपसाइड मूवमेंट आ रही है। जो हमारी डे की लोअर रेंज उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से उस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है निफ्टी का। अगर हम आईटीएम को सेलेक्ट करके ट्रेंड देखें तो ये भी माइनस में ही चल रहा है। तो फिलहाल मॉर्निंग से सेलिंग प्रेशर है। अगर कोई भी किसी भी रीजन की वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो सकती है। यहाँ पे ट्रेंड हमें मिक्स बता रहा है। निफ्टी का डेटा अगर हम करेंटली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हम कह सकते। निफ्टी का मैक्स पेन 23,500 550 के आसपास है। मिड कैप निफ्टी का मैक्स पेन भी 12,100 से 12,075 के आसपास है। प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे सजेस्टेड है मिड कैप निफ्टी के अंदर। वापस नीचे आता तो फिर से यहाँ पे बाइंग का मौका दिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड है, बाकी आपकी मर्जी, आपका ट्रेड है। डायरेक्शन हम यही बता रहा है कि यहाँ पे एक साइडवेज इंडिकेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे बाइंग हो रही है फिर सेलिंग हो रही है, उसका क्लियर इंडिकेशन फिलहाल यहाँ पे बाइंग का दिख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही यहाँ पे क्लियर होगा। एक बार 12,110 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी यहाँ पे नई तेजी आ सकती है। 10-20 पॉइंट के रिवॉर्ड से रिस्क बहुत ज़्यादा है कि सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओआई चेंज पुट के अंदर 12,075 की स्टैक प्राइस में, तो नीचे में 12,075 का पैनिक पॉइंट है 12,067, तो 12,060 सपोर्ट रहेगा नियर बाई। तो यही एक ट्रेल स्टॉप लॉस का काम कर सकता है 12,060 का। यहाँ पे एक बार सभी इंडेक्स की फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मिड कैप निफ्टी देखते हैं। ट्रेंड का चार्ट साइडवेज है, जीरो के आसपास आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड का चार्ट हमें साइडवेज इंडिकेशन दे रहा है। 12,100 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 100 का पैनिक पॉइंट है 110। हमारी डे की हाई रेंज है 149 150 के आसपास। तो नियर बाई जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 12,110 का। 12,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर में 12,150 पहला रेजिस्टेंस रहेगा और फाइनल रेजिस्टेंस आज के दिन में वही रह सकता है। डेटा जिस तरह से वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस रेंज के आसपास से फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और किसी भी कंडीशन में 12,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे फिर पूरे दिन एक बाइंग एक्टिव हो सकती है, क्योंकि वहां पे कॉल सेलर्स की पैनिक पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा और वहां पे वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जिसके चांसेस कम है। लेकिन पॉसिबिलिटी हमें सभी देखनी पड़ती है कि अगर इस तरह से होता है तो हमें किस तरह से हमारा प्लान चेंज करना है। मॉर्निंग में 12,036 हमारी डे की लोअर रेंज के बिल्कुल आसपास से 12,038 का लो बनाकर एक अच्छी बाइंग मिड कैप निफ्टी देखने को मिली। हमें लगभग 50-60 पॉइंट्स की मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो एक अच्छा मूव हमने मिड कैप निफ्टी के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने मॉर्निंग में अगर आपने लोअर रेंज के आसपास एंट्री करी होगी तो अभी आप फिलहाल अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं है और एक ट्रेडर्स को हमेशा रिस्क रिवार्ड देखना चाहिए। हो सकता है हर ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन जहां भी रिस्क रिवॉर्ड कम होता जा रहा है, यहाँ पे टारगेट के लिए जगह कम है और लिस्ट बढ़ चुका है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड है। फिर से वेट करिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी की। तो
तो फिलहाल यही इंडिकेशन हमें मिड कैप निफ्टी में मिल रहा है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 12,060 का नियर बाय सपोर्ट है, 12,075 में हाईएस्ट पुट का ओवर चेंज है। 12,060 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तो फिर से साइडवेज हो जाएगा और नीचे में फिर से डे की लोअर रेंज को टच करने की कोशिश करेगा। 12,060 नियर बाय सपोर्ट है, 12,077 के आसपास चल रहा है। किसी भी तरह के जो बुल्स ट्रेडर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई उनके लिए 12,060 एक नीचे में लक्ष्मण रेखा काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी और यह ब्रेक होते ही पैनिक क्रिएट हो सकता है पुट सेलर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 12,050 में हाईएस्ट ओआई चेंज है पुट का, सेकंड हाईएस्ट ओआई चेंज, उसका पैनिक पॉइंट है 12,045। तो 12,030 से लेके 50 नीचे में सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 12,090 से 110 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है मिड कैप निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अच्छा गैपअप हुआ था, गैपअप के बाद में सेलिंग आई है और फिर से हमारी डे की लोअर रेंज के आसपास निफ्टी आ चुका है। बार बार डे की लोअर रेंज के आसपास से निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बायर्स देखेंगे तो 23,400 और 300 में बायर्स बैठे हैं। 23,400 का पैनिक पॉइंट 330 के आसपास है, 339 के आसपास। तो 400 में अगर स्ट्रांग बायर्स होंगे तो 400 भी ब्रेक नहीं होने देंगे। 410 हमारी लोअर रेंज है, इसलिए यही इंपॉर्टेंट नियर बाय सपोर्ट है। 410 के नीचे, 400 के नीचे फिसलता है तो वहां पे किसी भी तरह की लॉन्ग एंट्री नहीं सजेस्टेड है। 410 के ऊपर निकलता तो फिर से वहां पे बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस 23,500 पर है, वहीं पर मैक्स पेन की रेंज भी है 23,500 से 550 और 500 का पैनिक पॉइंट भी लगभग 540 के आसपास है। तो 500 से 550 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 23,410 पहला सपोर्ट है, उसके नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,340 के आसपास है, 330 340, या 10 पॉइंट की रेंज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेटा यहां पे साइडवेज है, बहुत बड़ा कोई डेटा यहां पे इंडिकेशन नहीं दे रहा कि बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। 410 के नीचे किसी भी तरह के लॉन्ग लेना सजेस्टेड नहीं है क्योंकि डे की लोअर रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे लगभग 60-70 पॉइंट्स की जगह 23,410 का, अगर आप 400 का पैनिक पॉइंट देखेंगे तो 330 है, 340 के आसपास। तो 410 के नीचे 70 पॉइंट्स तक की जगह, इसलिए 410 के नीचे किसी भी तरह का लॉन्ग सजेस्टेड नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं एक स्विंग लो बना हुआ है 23,397 का, तो इसी के आसपास से निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी यहां पे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखेंगे, निफ्टी में फिलहाल यही दिख रहा है, नीचे में 23,410 का ही नियर बाय सपोर्ट है। 410 के नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,330 का, वहां तक की जगह खुली है और 400 के आसपास ही चल रहा है। यहाँ पे 400 की स्ट्राइक प्राइस में आप देखेंगे तो पुट का ओवर चेंज और पुट का ओवर कॉल के ओवर चेंज से ज्यादा, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव जरूर है। उनका पैनिक पॉइंट है 23,340, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, सपोर्ट रहेगा आज के लिए। ऊपर में अपसाइड कितनी भी आ सकती है, पहले मैक्स पेन तक जाएगा और मैक्स पेन की रेंज अगर ब्रेक करता है तो ऊपर में 23,678 हमारी डे की हायर रेंज है, तो ऊपर में जगह बहुत है। सेलर्स अगर आप देखेंगे 23,500 की स्ट्राइक प्राइस के बाद में 24,000 में नेक्स्ट हाईएस्ट ओवर चेंज है। 23,500 का पैनिक पॉइंट है 23,540, तो 23,540 से 550 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 550 के ऊपर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा और अच्छी शॉर्ट कवरिंग वहां पे एक्टिव हो जाएगी। फिर निफ्टी में 23,320 का ही नियर बाय रेजिस्टेंस है, हमारी डे की हायर रेंज, और 23,300 की स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो कॉल और पुट दोनों के अंदर ओवर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, कॉल सेलर्स पुट सेलर्स। जब तक प्राइस एक्शन 23,320 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे नई तेजी आने के चांसेस कम दिख रहे हैं। बाइंग प्रेशर ओवरऑल ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन बार्स बड़े बड़े हैं, कॉल बार्स के, कॉल के जो रेड बार्स है उसके मुकाबले ग्रीन के बार्स बड़े बड़े हैं ओवाई चेंज में, जो ओवरऑल अंडर बुलिश बता रहा है। लेकिन ज्यादातर अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे मिक्स ट्रेंड है। फिर निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का ट्रेंड क्लियर नहीं है। 23,320 के ऊपर यहाँ पे सभी डेटा बुलिश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वही एक लेवल है ऊपर में रेजिस्टेंस। और नीचे में बात करेंगे तो 23,100 में सपोर्ट है, बहुत ही दूर सपोर्ट है, तो कोई ट्रेंड यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर क्लियर नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे 50,300 में पुट का ओवर चेंज कॉल के ओवर चेंज से बढ़ चुका है। 50,300 की स्ट्राइक प्राइस को अगर हम डिटेल में देखें तो कॉल के अंदर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पुट में पोजीशन बन रही है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि बैंक निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो सकती है। 500-600 मैक्स पेन है, तो चांसेस है वहां तक जाए। 50,300 का पैनिक पॉइंट भी लगभग 50,590 के आसपास है, तो 500-600 के आसपास जाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का डेटा फिर निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बुलिश है।
मॉर्निंग में फिन निफ्टी का ज़्यादा बुलिश था डेटा, तो फिन निफ्टी ने जल्दी अपने डे की हाई रेंज को टच कर दिया। और अभी आप देखेंगे फिन निफ्टी का डेटा इतना बुलिश नहीं है, डे की हाई रेंज को टच करने के बाद में ज़्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, इसलिए फिन निफ्टी का डेटा में आज का काम हो चुका है। फिन निफ्टी में अब नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही दे सकते हैं। नीचे में सपोर्ट बहुत दूर है, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको फिलहाल मिलेगी उसके चांसेस कम है। और बैंक निफ्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी का अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 50,200 में बायर्स बैठे, डेटा बैंक निफ्टी का इतना बेरिश नहीं है, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल आज के दिन बाइंग और डिप से फिलहाल दिख रहा है। और ऊपर में एक बार 50,500 600 को टच करेगा ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। एक्सेल हमें यही इंडिकेशन दे रही है कि चांसेस है कि 50,500 600 को टच करे। इस लाइव स्ट्रीम के बाद में अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को टच करता है लाइव मार्केट में आज, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं भी करता तो भी आप कमेंट करिए कि आज के एनालिसिस में बैंक निफ्टी के अंदर एक आइडिया मिल रहा था 50,500 600 तक जाने का, लेकिन इस एनालिसिस ने वर्क नहीं किया, क्योंकि 100% कोई नहीं होता। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता कि मुझे कुछ आता है, मैं तो सिर्फ आपको वही सजेस्ट कर रहा हूं जो एक्सेल में बता रही है, और एक्सेल के डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सेल हमें ऑप्शन चेन के अंदर इंडिकेशन देती है जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप ओआई चेन का चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट आप बुलिश कह सकते हैं, बुलिश टू साइडवेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन बार्स आपको बड़े बड़े दिखेंगे नियर बाय स्ट्राइक प्राइस में, और रेड बार्स इतने बड़े नहीं दिखेंगे। जो ग्रीन बार्स की साइज है वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेड की बार्स की साइज से बड़ी है, तो ये इंडिकेशन हमें यही देता है कि ओवरऑल अंडरटोन बाइंग का है। और 50,500 600 मैक्स पेन है, तो वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, उससे पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता। बाइंग में या तो मैक्स पेन नीचे की तरफ शिफ्ट होगा या फिर प्राइस उसकी तरफ जाता है, या दोनों एक चुंबक की तरफ वर्क करते हैं। और इस तरह की मूवमेंट में ज्यादातर चांसेस यही रहता है कि प्राइस मैक्स पेन के आसपास जाए। बाकी देखते हैं मार्केट सुप्रीम है। किसी भी कंडीशन में अगर आपका स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पे 50,300 का पैनिक पॉइंट हुआ है 50,070। 50,300 अगर आप देखेंगे तो यहां पे अच्छा पुट का हुआ चेंज हो रहा है, सबसे नियर बाय सपोर्ट यही है 50,070 का। 50,300 में कॉल के अंदर भी हाईएस्ट ओवर चेंज हो रहा है, तो इसी का अगर हम पुट सेलर्स का पैनिक पॉइंट देखें तो 50,070 का एक नियर बाय सपोर्ट का काम कर सकता है। उससे अगर ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, राउंड फिगर भी है 50,000 एक राउंड फिगर है, तो 50,070 एक नियर बाय अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक बार लॉन्ग्स को अपने पोजीशन में से निकल जाना चाहिए, फिर से अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यही एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल रहेगा डाउन साइड में 50,070, और ऊपर में 50,500 600 ये पूरी रेंज एक रेजिस्टेंस जोन है। 50,600 के आसपास कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि 300 का पैनिक पॉइंट 585 के आसपास है, तो 590 600 ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। यहाँ पे सभी बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन में से एग्जिट करेंगे। मैक्स स्पेन के आसपास एक बार आता है तो वहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो यही इंडिकेशन हमें फिलहाल एक्सेल दे रही है। आशा करता हूँ कि आज भी जो हमने मिड कैप निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छी रेंज हमने आइडेंटिफाई की थी, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हमने निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को पकड़ा था, और वहां से अच्छी मूवमेंट मिली थी हमें। लगभग निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स की और मिड कैप निफ्टी के अंदर 40 से 50 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली थी। तो लाइव स्ट्रीम में भी हमें एक दो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जाती है, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एकमात्र बैंक निफ्टी के अंदर एक इंडिकेशन है कि अपसाइड जा सकता है 50,500 600 तक। उसके अलावा बाकी लगभग सभी का काम हो चुका है, फिर से सपोर्ट के आसपास आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो आशा करता हूं आज के लाइव स्ट्रीम में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, उससे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों इंक्रीज होगा। और आपने आज की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लाइव स्ट्रीम। जय माता दी।